हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं पहले। तो इसमें बता रहा है इन द मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए, ये है 235, ये पूरा मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसमें हम लोगों को पूछा है फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। तो जो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स होता है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू एम इंटू एन। जो m है वो रो है, जो n है वो कॉलम है। तो रो रो क्या होता है, देखो। जो रो होता है वो होता है ये रो, हॉरिजॉन्टली लाइन, ठीक है, रो। और जो वर्टिकल लाइन होती है ये, वो होती है कॉलम। और इसको हमेशा पहले रो लिखा जाता है m, और बाद में कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। हमेशा पहले रो होगा फिर ही कॉलम होगा, ये याद रखना हमेशा, ठीक। तो हमें पूछ रहा है पहला में कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। तो क्या है गिन के बता देते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो रो कितना है, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 2 3 4। जो अपना कॉलम है वो 4 है। तो जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आ गया वो 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब अगला पूछ रहा है हम लोग को द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम m इंटू एन, ठीक है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो रो इंटू कॉलम होता है, m इंटू एन होता है। m रो है, n कॉलम है, ये आपको याद रखना होगा। और रो पहले आता है कॉलम बाद में, ये हमेशा याद रखना होगा, पूरे चैप्टर में काम आना है। तो इसको थोड़ा ध्यान दे देना, वो तो हो जाएगा याद, ठीक है। तो 3 इंटू 4, m इंटू एन, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, 3 4 जा 12। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया हमारा 12। अब थर्ड, थर्ड हमें पूछ रहा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड हमको पूछ रहा है कि हमें एलिमेंट्स बताने हैं कि ये कौन सा एलिमेंट्स है, ये कौन सा एलिमेंट 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 है। तो क्या दिया है हमें, A1 3। जो 1 है वो रो है, हमें मैं बोला था पहले रो बाद में कॉलम, हमेशा ही होता है। ये लिखने का तरीका है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखो रो 1, तो रो हो गया अपना ये रो हॉरिजॉन्टली, तो रो 1, तो ये रो 1 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ठीक है। रो कॉलम, तो रो ऐसे जाता है, कॉलम ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग को 1 3, तो रो जो है 1 है, रो 1 ले लो, ये हो गया रो 1, रो 1। और कॉलम 3 बोल रहा है, कॉलम 3 थर्ड नंबर वाला, रो 1 कॉलम 3। तो क्या आ रहा है, रो 1 और कॉलम 3 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 19। तो रो 1 कॉलम 3 में कॉमन 19 आ रहा है, तो ये 19 होगा। अब ये पूछा A21, रो 2, ये हो गया रो 2, कॉलम फर्स्ट रो 2, कौन सा कॉमन आ रहा है, 35, तो ये हो गया 35। अब A33, कॉलम रो दोनों 3 है, तो रो 3 ये हो गया, कॉलम 3 ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -5। अगला पूछा A24, तो A24 हो गया अपना, A24 हो गया, देखो ये रो 2 कॉलम 4 12, रो 2 कॉलम 4 कॉमन 12 आया। फिर A23, रो 2 कॉलम 3 5/2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी तो इजी क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आएंगे।
तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह क्वेश्चन सेकंड, हाँ। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 18 एलिमेंट्स। तो ये आप लोगों के लिए रफ क्लियर कर देता हूँ, रफ करके, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि पूरे मार्क्स मिले। ऊपर नीचे इधर उधर लिख के कोई मतलब नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कैसे लिखना है आप लोगों को आना चाहिए कि हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट आंसर आप नहीं बता सकते, ये इजी है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना। मार्क्स के लिए रिप्रेजेंटेशन लाइन बाय लाइन ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स होता है 1 2 3 4, मान लो ये मैट्रिक्स है, 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 है। m इंटू n इज इक्वल 4, रो इंटू कॉलम इज इक्वल्स टू एलिमेंट, रो इंटू कॉलम 2 × 2। देखो रो 1 2, कॉलम 1 2। रो कॉलम तो आप लोगों को पता ही है, बताया था, कॉलम, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इससे बोल रहा है पॉसिबल ऑर्डर्स हमको बताना है कि कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, कि कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 24 एलिमेंट्स के, ठीक है। 24 एलिमेंट्स के हम लोग को कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं ये बताना है। तो हम लोग को पता है m इंटू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो m इंटू एन हम लोग क्या करें, जो m इंटू एन क्या करें जो इक्वल्स टू आए 24 के। तो एक नंबर ये लेना है, एक नंबर ये लेना है हम लोग को। तो हम लोग को बस मल्टीप्लिकेशन करना है, दो नंबर का प्रोडक्ट करना है और उसका 24 आना चाहिए, तो वो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक होगा 1 × 24, 1 × 24 होगा, मतलब रो जो है 1 है, पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है। रो 1 है, कॉलम 24 है। तो देखो रो 1 हो गया 1 2 3 4 5 24। देखो रो जो है वो ये 1 है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है, कॉलम 24 है वर्टिकल वाला, 1 2 3 4 5 6 24, ये होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे कि हो सकता है 24 × 1 हो सकता है। इसको भी करके बता ही देता हूँ। 1 2 3 24 तक जाएगा, मतलब जो कॉलम है वो 1 है, जो कॉलम है वो 1 है। देखो 1, कॉलम 1 है, रो 24 है, 1 2 3, जो हॉरिजॉन्टल होता है रो होता है 24 है, ये भी ऑर्डर होगा 24 × 1 24, 24 × 1 24। अब हो जाएगा 3 × 8, 3 × 8। एक लास्ट बता ही देता हूँ, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तभी सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। अभी इजी है, आगे जाके मुश्किल होगा तो आप लोगों को डाउट ना आए। बेस इतना क्लियर हो कि सारे क्वेश्चन खुद से बना ले, ठीक है। तो इसमें रो 3, रो 1 2 3, कुछ एलिमेंट्स है ये 1 2 3, ठीक है। 4 5 6, ये एलिमेंट्स ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकते हैं। ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये 3 और ये 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 × 8, 8 तक होनी चाहिए ये। तो जो रो होगा वो होगा 3 1 2 3, कॉलम होगा 1 2 3 4 5 6 8 तक, 8 3 × 24, ऐसे ही हो जाएगा 8 × 3, 8 3 × 24, 6 × 4, 4 × 6, 6 4 24, 4 × 6 24, ठीक है। और हो जाएगा 8 का हो गया 12, 12 × 2, 2 × 12, इतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द पॉसिबल
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स which have 24 elements are 4 + 4 8। तो जो पॉसिबल ऑर्डर हो गया इसका 8 हो गया। ठीक है, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक पूछा था, अब पूछ रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। 13 का कोई वो नहीं होता, मतलब किसी के टेबल में नहीं आता। 1 मतलब प्राइम नंबर है, 1 के में आता है, अपने टेबल में आता है, मतलब 13 टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है प्राइम नंबर। तो इसका करेंगे 13 का 13 एलिमेंट्स वाला करेंगे, 13 एलिमेंट्स वाला करेंगे। इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स। इसका करेंगे तो सिंपल है, 13 इंटू 1 आएगा, एक 1 इंटू 13 आएगा, और कुछ आना नहीं है। कंप्लीट यही है, बस कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ, आप लोग पिछला वाला समझ ही गए होंगे। तो इसमें बोल रहा है 18 एलिमेंट्स है, तो सिंपल द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट्स, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसे भी चलेगा, कोई नहीं मतलब। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1 पहला, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 6 आया। तो पॉसिबल ऑर्डर हो गया 6। अब पूछ रहे हैं व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स which have 5 elements, the possible order of matrix which have 5 elements are, एक तो हो जाएगा 5 इंटू 1 क्योंकि प्राइम नंबर है, एक हो जाएगा 1 इंटू 5, तो हो जाएगा वो 2। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन से, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मज़ा आएगा। तो अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए बताते रहूँगा। आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आप लोगों को उसको करने के इजी तरीका, या फिर क्यों नहीं आपसे बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं बन रहा है। हर क्वेश्चन बनने चाहिए, कुछ बेस में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, कुछ डाउट आता है, आप क्लियर नहीं करते हो तो बड़ी होके फिर क्वेश्चंस बनने नहीं लगते हैं। क्वेश्चन सारे इजी होंगे, सारे को इजी तरीके से बताऊंगा, आप इजीली बना लोगे। बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है।